नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है परोपकारी चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है, एक पहाड़ी इलाके में एक सुंदर घाटी थी, जिसे सभी हरित उपवन कहते थे। वहाँ रंग बिरंगे फूल, मीठी पानी की नदियाँ और घने घने पेड़ थे। इसी उपवन में रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया दिखने में भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। उपवन में जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु थे, सब उसे प्यार करते थे। वह बीमारों की देखभाल करती, भूखों को खाना ढूंढ कर देती और कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देती। एक दिन अचानक काली घटाएं छा गईं और बादल गरजने लगे। कुछ ही देर में जोरदार तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। पेड़ टूटने लगे, कई जानवर अपने बिलों और घोंसलों से बाहर भागने लगे। नदी भी उफान पर थी और कई छोटे जीव नदी के बहाव में बहने लगे। गुड़िया अपने पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि एक नन्हा खरगोश नदी किनारे फंस गया है और डर के मारे कांप रहा है। वह तुरंत उड़कर उसके पास गई। वह जानती थी कि वह खरगोश को अपने पंखों पर नहीं ला सकती, लेकिन वह हार मानने वालों से नहीं थी। वह उड़कर पास के हाथी के पास गई और बोली, भैया हाथी, एक छोटा खरगोश नदी किनारे फंसा है। अगर उसे बचाया नहीं गया तो वह डूब जाएगा। क्या आप उसकी मदद करेंगे? हाथी बोला, बारिश में जाना खतरनाक है, लेकिन अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं कोशिश जरूर करूँगा। हाथी धीरे धीरे चलकर नदी की ओर बढ़ा। गुड़िया उसकी सूंड पर बैठ गई और रास्ता दिखाने लगी। जैसे ही हाथी वहां पहुंचा, उसने अपनी सूंड बढ़ाई और खरगोश को सुरक्षित अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब गुड़िया की कोशिश रंग लाई थी, लेकिन तूफान यहीं नहीं रुका। सब उपवन के उस ओर आग लग चुकी थी, जहां सूखी लकड़ियां थीं। हवा के कारण आग फैलती जा रही थी। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़ी और पास की नदी से अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर आग पर डालने लगी। यह सब देखकर कुछ और पक्षी और जानवर उसकी मदद के लिए आ गए। वे बार बार पानी लाकर आग पर डालने लगे। धीरे धीरे बारिश भी आग की लपटों को शांत करने लगी। जब तूफान थमा तो पूरा उपवन तबाह सा हो चुका था, लेकिन चिड़िया की निडरता और परोपकार से बहुत से जानवरों की जान बच गई थी। कुछ दिनों के बाद उपवन फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और गुड़िया को उपवन की रक्षक का सम्मान दिया। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, मैंने जो किया वह कोई भी कर सकता है। अगर हम दूसरों के लिए सोचें और थोड़ा भी सहयोग करें तो बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। परोपकार में ही सच्चा सुख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परोपकार करने से समाज मजबूत बनता है। धन्यवाद।